कहेंगे दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। Supplied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis, and for that it requires years and years of preparation. उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की, जिस तरह से उसके अंदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस फिट की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्ला और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा खुल के तारीफ़ की। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया के, अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। और इसराइल ने जिस तरह से पेजर टेक्नोलॉजी यूज़ की, कई साल पहले उन्होंने ये पेजर्स बनाए और फिर जो है इसको हमास के लीडर्स तक, हिजबुल्ला के लीडर्स तक पहुंचाया। तो इसराइल जो है इस वक्त लिबनान के अंदर दाखिल हो चुका है और उनका ये मानना है कि लिबनान के अंदर जो है हिजबुल्ला की लीडरशिप मौजूद है, जिसको वो अपनी प्लानिंग के तहत, मुसाद के तहत बारी बारी जो है ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के चीफ ने सपोर्ट किया है इसराइल को कि भाई उन्होंने एक डिवाइस पेजर के थ्रू जिस तरीके से हिजबुल्ला के लीडर पे अटैक किया है, तो भाई मैं कहता हूँ आप देखें कि जो वो डिवाइस है वो बनाई भी इसराइल ने है। हाँ। और सैकड़ों उन्होंने टाइम वेट किया कि भाई कब ये डिवाइस जो है हिजबुल्ला के या लुबनान के अंदर स्टार्ट होगी यूज होना। हाँ। और उसी के थ्रू ट्रस्ट भी आएगा। हाँ, ट्रस्ट देखिए। हाँ। मतलब उन्होंने एक टाइम पीरियड निकाला ना। हाँ। पहले डिवाइस बनाई, फिर उस डिवाइस पे उनका ट्रस्ट बनाया और फिर उस डिवाइस को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि भाई एक ही धमाके में खल्लास। हाँ। जो भी आएगा उसको उड़ा के रख देगा। आप देखें इससे पहले एक अटैक हुआ और अब ये जो लेटेस्ट हुआ है हिजबुल्ला पे, तो यही डिवाइस जो थी, इस डिवाइस के थ्रू ही उन्होंने काम तमाम कर दिया। पहले भी ईरान और इसकी जो लीडरशिप है, हमास लगा ले, हिजबुल्ला लगा ले, इनकी तक खबर पहुंची थी कि मोबाइलों से जासूसी इसराइल कर रहे, इन सब ने अपने मोबाइल खत्म कर दिए। लेकिन जो दूसरी डिवाइस इन्होंने यूज की पेजर, वो तो उससे भी खतरनाक थी। आप इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मन। आप उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है। भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। आप देखें चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। हाँ। एक भी वहां पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा? हाँ, ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा। सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की है। मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमेशा की बात है। जब भी ईरान स्टैंड लेता है, लास्ट टाइम 400 मिसाइल्स आगे थे। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। जैन साथियों, इस समय इंडिया को तो इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन इंडिया की नीति ऐसी है कि वो खुलकर इस समय कुछ नहीं कह सकते। उसके बावजूद भी ठीक है कि इंडिया के आर्मी चीफ ने इन्होंने बोला और कहा कि हम जो है इजराइल के साथ खड़े हैं, और ऐसा ज़रूरी भी है। दुनिया के लगभग सभी देश जो हैं इस समय इजराइल के साथ खड़े हैं। और मैं इस पर बात करना चाहूँगा अमेरिका जैसे देश की, कि वो मौका परस्त होने के साथ साथ किस तरीके से जो है मौके का इंतजार करते हैं कि जैसे ही उनको बोलने का मौका मिले और वो आगे आ जाए। जब तक इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा था पूरी तरीके से, ठीक है, उस समय तो वो कुछ नहीं कह रहा था, ना ही उनके कोई डिसीजन पूरा आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया, और ईरान जैसे बेवकूफ़ कंट्री अगर हमला किया तो घंटा कुछ खा नहीं पाया, और अब उस पर इल्ज़ाम लग चुका है, दुनिया उस पर सैंक्शन ला देगी और उसके बाद पता नहीं अब इजराइल उसका क्या हल करेगा। लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे देश किस तरीके से अभी इजराइल के साथ है, अपने रवैये को किस तरीके से ये बदल लेता है, ये बहुत ही खतरनाक है। वो तो इस समय ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं, लेकिन सोचिए कि ऐसे जो देश हैं कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं। जो कि उनके हित के लिए लगता है तो तब वो आगे आ जाते हैं, जब लगता है कि उनके हित की चीज़ नहीं है वो पीछे हटे रहते हैं, भले दुनिया तबाह हो जाए या कुछ भी हो जाए। लेकिन इंडिया जैसे देश ऐसा नहीं है। किसी भी मामले पर ये ऐसे चुप्पी साध रखा है या फिर फैसला लेगा तो उसमें बहुत ही सोच समझ के ये फैसला लेते हैं। इसीलिए ये दुनिया पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं, और जो भी सच और सही के बीच का अंतर को ये समझते हुए किसी भी तरह का कमेंटबाजी करते रहते हैं। बाकी आपको क्या मानना है कि क्या इस समय इंडिया को प्रॉपरली इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए? तो क्या इंडिया ईरान के साथ जितना व्यापार करता है क्या उसे तोड़ना पड़ेगा? अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टैंड की बात की, तो इंडिया का ये स्टैंड है जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको ख़त्म करना, मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करना है। अब देखें कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि इस्लाम के लबाड़ा में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं। देखें जो ट्रू मुस्लिम है वो कभी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिबास बना लिया है। वो मतलब उस तरह दाढ़ी रख के बेस बना के जाके धमाके करते हैं, जैसे 9/11 का वाक़या, या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगह पे ऐसा हुआ है। और भाई दुनिया को तो बातें मिलती हैं करने को। और जिस तरीके से अभी आप बात करें, इसराइल ने ये अटैक किया है लबनान में हिजबुल्ला के ऊपर,
हाँ बिल्कुल। तो उससे साफ पता चल रहा है कि भाई उनकी क्लियर थिंकिंग्स हैं। उन्होंने जहां भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, मुस्लिम मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उन्होंने भाई चुन चुन के अटैक करना है और चुन चुन के जो भी इंडिया विलन्स का हैं इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमने देखा है इंडिया कभी भी दूसरे मुद्दे में टांग नहीं अड़ाता। जब भी रशिया यूक्रेन का हुआ इंडिया ने मुद्दे में नहीं, लेकिन इसराइल को ओपनली सपोर्ट करना, इंडिया का आर्मी चीफ का आना और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करना कि वाह क्या प्लानिंग की है इन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, तो ये चीज़ें इसराइल को और सपोर्ट करेंगी, क्योंकि अमेरिका तो खड़ा ही खड़ा, इंडिया भी आ गया मैदान देखिए में। दुनिया की दो स्ट्रॉन्ग अगर बात करें जीडीपीज, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जब दोनों आपकी पुष्टपनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं, और इसराइल भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी प्लान बनाए। अब देखें कि इंडिया का सपोर्ट करना, 140 करोड़ बंदे जब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इसराइल को तो जाहिर सी बात है हिम्मत मिलेगी, उनको तो हौसला मिलेगा कि भाई हम जाके दुनिया में किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं।